सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव मात्र 3 हफ्ते से कम समय बचा हुआ है और आज फाइनली महागठबंधन की तरफ से उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ ही साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। फाइनली आज सुबह सुबह मौर्य होटल के अंदर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो बड़े से बैनर लगा हुआ था तेजस्वी यादव का, इसमें और कोई नेता नहीं थे। आप पहले तो ये बैनर देखिए। तो इसको लेके दोस्तों सबसे पहला बयान आता है पप्पू यादव की तरफ से। पप्पू यादव ने कहा कि ड्राइविंग सीट तो भाई राहुल गांधी ही होंगे, लोग वोट देंगे तो राहुल गांधी के चेहरे पे देंगे और मैं राहुल गांधी को ही जानता हूं। तेजस्वी यादव बने या लालू यादव बने, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम तो भाई राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं। एनीवे, तो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया गया है, मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया है और कांग्रेस की तरफ से जो अशोक गहलोत वहां पे कल पहुंचे हुए थे, कल लालू यादव के साथ में और तेजस्वी के साथ में उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद में आज फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में अशोक गहलोत को यह बोलना पड़ा कि हमारी तरफ से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव है। पहले तो आप अशोक गहलोत को सुनिए। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मशे के रूप में, अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को उन्होंने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके सुना आपने दोस्तों, तो ये हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद में जब तेजस्वी यादव बोलने आए तो उन्होंने उनका विजन बाद में बताया। पहले तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जदयू के नीतीश कुमार का कैरियर खत्म करने जा रही है भाजपा, नीतीश कुमार के जदयू को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है भाजपा। जदयू के अंदर में 3-4 ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहती कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने। तो एक तरीके से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अपनी पॉलिटिक्स जमाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे कांग्रेस समर्थक जितने भी न्यूज चैनल्स वाले हैं दोस्तों, कांग्रेस सपोर्टर जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों ने तो घोषणा कर दी कि अब तो महागठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई किस बेसिस पे ये लोग बोलते हैं कि अब महागठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले विधानसभा चुनाव से अगर सिर्फ कंपेयर कर ले तो 135 सीटों पर लड़ी थी लोजपा, वो भी अलग से, एनडीए में नहीं थी। अब तो एनडीए के साथ में वो चुनाव लड़ रही है दोस्तों। तो जो वोट बटा था, जो डिफरेंस था, वो तो अब एक हो गए, एक ही बैंक में जाके जमेंगे, एनडीए के खेमे में आएंगे वोट्स। दूसरा, उस वक्त में कोई वोट कटवा नहीं था राजद और कांग्रेस का, अब तो बड़े बड़े वोट कटवे आ गए हैं। सबसे बड़ा असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध मारने जा रहे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम और ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी पार्टनरशिप कर ली है बिहार के अंदर में 2 पार्टियों के साथ में। एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ में, जहां पे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और एक और पार्टी है स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके साथ में 4 सीटें दी गई है उनको। तो टोटल 74 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर में। वहीं प्रशांत किशोर की देख ले बात, तो प्रशांत किशोर भी वोट काटेगा दोस्तों, प्रशांत किशोर भी वोट काटेगा। प्रशांत किशोर थोड़े बहुत ही काटेगा, लेकिन काटेगा तो जरूर। तेज प्रताप किसके वोट काटेगा? वो मोस्टली आपके राजद के वोट काटेगा भाई, राजद और कांग्रेस के वोट। एनडीए के वोटर एकदम फिक्स्ड रहते हैं दोस्तों। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे जो कुछ एनडीए के वोटर जिनको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ जाए या फिर ओवैसी की तरफ में जाए या फिर तेज प्रताप यादव की तरफ जाए, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। और इन लोगों को लगता है कि भाई हमने तो जीत लिया ऑलरेडी, जीत का पहला पड़ाव पार कर लिया। अब 3 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है, अब अनाउंस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव के ईगो के बीच में कौन जीता? सबसे पहले तो राहुल गांधी ने लालू यादव की कैंची चला दी थी। जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस बिल लेके आए थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राहुल गांधी ने सबके सामने पढ़ा था, उसी वक्त लालू यादव का चुनावी कैरियर खत्म कर दिया था, जिसके बाद लालू यादव कभी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और फिर राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि हम आरजेडी को दबाएं, बिहार के अंदर में एक बड़ी शक्ति होकर ना उभरने दे, ताकि आने वाले वक्त में कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बन के उभरे। अब कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी कैसे मारी, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ में महागठबंधन में कैसे मारी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आप बना दो, शुरुआत से वो यही बात बोल रहा है। अब चुनाव को 3 हफ्ते से कम समय बचा हुआ है, अब जाके हार मान के राहुल गांधी को ये करवाना पड़ा कि जाओ ठीक है चीफ मिनिस्टर का घोषणा करवा दो, क्योंकि राहुल गांधी को भी एहसास हो चुका था कि बिहार हम हार रहे हैं, बिहार में हम जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने इंटरनल सर्वे होता है, उनको ग्राउंड में उनके कार्यकर्ता फीडबैक बता देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दो, इसीलिए अशोक गहलोत को भेजा गया और मीटिंग करवाई गई, जिसके बाद में तेजस्वी यादव ने हार मनवाई राहुल गांधी और कांग्रेस से। आखिरकार झुक के भी उनको चीफ मिनिस्टर बनवाना पड़ा चेहरा तेजस्वी यादव को। अब इससे नुकसान किसका हुआ, कांग्रेस का क्यों हुआ? उमर अब्दुल्ला याद आपको, जब वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस इन अलायंस थी उमर अब्दुल्ला के साथ में। इन्होंने जैसे ही उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई, इन्होंने मांग रखी कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उमर अब्दुल्ला फुल मेजोरिटी के साथ में आए थे। उन्होंने कहा भाई देखो, रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारी मेजोरिटी की सरकार है, हम अकेले चला लेंगे, यहाँ पे इतने सालों से हमने चलाया तो ये भी चला लेंगे। तो वहां पे मुक्की खानी पड़ी थी कांग्रेस को। अब हेमंत सोरेन जेएमएम की जो पार्टी है, इनकी पार्टी को इन दोनों ने बेवकूफ बनाया। राजद और कांग्रेस ने ये कहना है हेमंत सोरेन की पार्टी के एक नेता का, जब उन्होंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे 6 उम्मीदवार को ये लोग आखिर तक महागठबंधन के अंदर में रख रहे थे, फिर हमारे कैंडिडेटों को यह नहीं बताया गया कि कहां से चुनाव लड़ना है, हम इंतजार करते रहे, जिसके बाद नामांकन का समय बीतता गया और चला गया, हमारे कैंडिडेट नामांकन भी नहीं भर पाए। अब हमें सोचना पड़ेगा कि झारखंड में अंदर जो हमारी कांग्रेस के साथ में और राजद के साथ में अलायंस है, इसके बारे में भी अब हम झारखंड के अंदर सोचेंगे। तो अब अगर हेमंत सोरेन इनके साथ में पार्टनरशिप तोड़ देते हैं कांग्रेस के साथ में झारखंड में, तो एक राज्य कांग्रेस के हाथ से जाएगा इसी चक्कर में। और बिहार में कोई भी संजोग मुझे नहीं लग रहा कि जीतेगी महागठबंधन। हालांकि इनके कार्यकर्ताओं के बीच में तो बहुत हर्ष और उल्लास होगा और होना भी चाहिए। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कर रहे थे, हम बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आईआरसीटीसी स्कैम अभी 15 दिन नहीं हुए दोस्तों, घोषित हो चुका, कोर्ट ने कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने और तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार हो चुका है, जो घोटाला इन लोगों ने किया था। लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन का सौदा करने वाले बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी परिस्थिति में है कि इसको हम सुधार देंगे, ये बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। वही जंगल राज के टार्जन, जिनको राजद के कार्यकर्ता अपने नेल्सन मंडेला मानते हैं, लालू यादव, उनकी 9वीं फेल बेटे बोल रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति इतनी बढ़िया कर देंगे कि कोई भी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा समाज के अंदर में। इनके पिताजी के वक्त में दिन दहाड़े डॉक्टर, वकील तो छोड़िए, आम आदमी को भी उठा लिया जाता था फिरौती के केस में, पैसे मांगे जाते थे, किडनैपिंग हो जाती थी, मर्डर होता था। कितने बलात्कार हुए हैं उस वक्त में। 5 बजे के बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। किसी की ट्रेन अगर 9 बजे रात को उतरती थी तो वो रेलवे स्टेशन में सारी रात बिता के
सुबह होने का इंतजार करता था, और वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम बिहार को सुधार देंगे, जबकि इनके कार्यकर्ताओं के कई वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं जहां पे इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार बन जाने दो, फिर हम कुर्मी लोग को नहीं चलने देंगे, यहां पे सिर्फ हम ही रहेंगे, हमारी ही चलेगी। मैं वो वीडियो नहीं पोस्ट कर सकता क्योंकि वो दूसरे यूट्यूबर की वीडियो है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसीलिए दोस्तों। बाकी आप एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके आरजेडी कार्यकर्ता लिखेंगे सर्च में और वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। तो कांग्रेस को तो उसकी औकात दिखा दी राजद ने कि भाई बिहार के अंदर में हम ही हैं, हमारे साथ चुनाव लड़ोगे तो थोड़े बहुत जीतने के चांसेस मिलेंगे तुम्हारे, और नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे कैंडिडेट के सामने हम अपना कैंडिडेट खड़ा करके एक भी जीतने नहीं देंगे। इसीलिए हार के इनको इनके पांव में पड़ना पड़ा लालू के। आप सोचिए, तेजस्वी भले चीफ मिनिस्टर बन जाए, चलाएगा इसको लालू यादव। जिस तरीके से राबड़ी देवी चला रही थी उसके पीछे खड़ा था लालू यादव, एक डम्मी बैठा दिया था, वही तेजस्वी यादव का भी करने का प्लान है अगर गलती से भी ये जीत गए तो। वही बात करें एनडीए की, एनडीए इस वक्त में जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है पूरे बिहार के अंदर में। हर जगह पे वो लोग रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, उनका आरएसएस ग्राउंड पे उतर चुका है। 20,000 से ज्यादा सभाएं करेंगे, 20,000 से ज्यादा सभाएं एक एक दो हफ्ते के अंदर में। अभी नरेंद्र मोदी जी की बिहार यात्रा होने वाली है 24 तारीख और 30 तारीख को। योगी आदित्यनाथ जी की रैली होने वाली है, हेमंत बिस्वा शर्मा की होने वाली है। हालांकि समय बहुत कम रह चुका बिहार चुनाव में, लेकिन अब मजा आ रहा है बिहार चुनाव को देखते हुए। तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि हम 3 करोड़ परिवारों में से हर एक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदियों की सैलरी हम 30,000 कर देंगे, उनको सरकारी नौकरी दे देंगे। कहां से दोगे भाई पैसे? क्या पेड़ पे या चारा को पैसे, वो कन्वर्टर लगा क्या घर में, इधर से चारा डालो उधर से पैसे निकलेंगे? बजट तो हर एक राज्य का ये सेम होता है, एक एक बारी बनता है पूरे साल में। इतना बजट नहीं है तुम्हारा जितने की तुम घोषणा कर रहे हो। कल को ये भी ना बोल दे कि हर एक बिहार वासियों को हम 100 गज की जमीन दे देंगे, ताजमहल खड़ा कर देंगे आप लोगों के लिए। तो इस हद तक फेंक रहे हैं ये लोग और इनके कार्यकर्ता ले भी रहे हैं। वाह वाह, क्या बात कही है। मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, मुझे तो लग रहा था कि भाई उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कपड़ा तो पहले ही सिलवा के रखा था। 4 सीट जीतने की इनकी औकात नहीं है इनकी पार्टी की, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है इनको। तो मुझे लग रहा था कि आज हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सलवार ही पहन के पहुंच जाएंगे। तो ये हाल है इनका। तेजस्वी यादव ने एक और बात की है कि बिहार को सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, और भी कई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, वो हम आने वाले वक्त में बता देंगे। तो ये चल रहा है दोस्तों, कॉमेडी सर्कस चल रही है महागठबंधन के अंदर में। फिलहाल अभी सब एक हामी तो भरी है एक साथ रहने की, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आपको याद हो तो कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट इनके आपस में खड़े हो जा रहे थे, तो 2 कैंडिडेटों ने नाम वापस लिया है, एक वीआईपी पार्टी का और एक कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने फ्रेंडली फाइट से अपना नाम वापस लिया है। तो यह चल रहा है दोस्तों इस वक्त बिहार में। हालांकि अब इंटरेस्टिंग थोड़ा सा होगा दोस्तों चुनाव। पहले तो लग रहा था कि एनडीए पूरी क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन अब इंटरेस्टिंग होगा। मैंने आपको बता दिया कि एनडीए क्यों जीतेगी। मुझे लगता है चिराग पासवान अब साथ में है एनडीए के, प्लस कोई भी नहीं चाहता बिहार के अंदर में कि जंगल राज का दौर वापिस आए। प्लस इनके कई ऐसे कैंडिडेट है दोस्तों जो बड़े बड़े माफिया के बेटे रहे हैं, बड़े बड़े माफिया रहे हैं, छिनताई केस में बाहर निकले हैं। तो ये तो चल रहा। जबकि एनडीए की तरफ से देखे तो इनके पास में रैली, ताबड़तोड़ रैलियों की लिस्ट सजी हुई है। और हाल ही के वक्त में जिस तरीके का बिहार के अंदर में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाकी थर्मल इंडस्ट्रीज, 4 इंडस्ट्री थर्मल की पूरे बिहार को मिली है इस बार।
मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पूरे बिहार के अंदर में पिछले 5 सालों के अंदर में कितना निवेश आया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट 90,000 करोड़ रुपए की खाली इन्वेस्टमेंट हुई है बिहार के अंदर में। तो कोई भी लोग नहीं चाहेगा उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि जंगल राज का दौर फिर से एक बार आ गया तो फिर से बिहार 20-25 साल पीछे जाएगा। ऑलरेडी बिहार बहुत पीछे चल रहा है। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त बिहार के अंदर में। ये हुआ आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।